तो इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान इज अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई, लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट है। उसका मतलब दे रिकग्नाइज के एट सम पॉइंट अगर जंग लंबी चली सो दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है यार कि सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्यूडल है आज की तारीख में भी। अपने दिमाग में वो जमींदार हैं। पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल देता है, तो जिस आदमी के पास इतनी ताकत है कि यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे जब उसका मूड करे, तो फिर वो तो ऐसे कॉन्वॉय में चलेगा यार जिसमें मुनीर चल रहा है। मुझसे एक बार बेनजीर भुट्टो ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं बोला मैडम आप तो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं। फिर मुझे कुछ नहीं बताते, वो आने भी नहीं देते थे। आई मीन दैट वाज हर रिस्पांस कि वो मुझे कुछ नहीं बताते और आने भी नहीं देते थे। DW ने एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। हमारे भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है और ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के दौरान न्यूक्लियर हथियार निकाल दिए थे, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को औकात में रहने की नसीहत दी थी। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर को खूब सुनाया था। पाकिस्तान की इसी हरकत को देखकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कई बार पाकिस्तान को आतंकी देश बताया और कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के चक्कर में उसे गिरवी रख सकता है। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा इसे भारत का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जबकि यूएस कांग्रेस ने इसे विश्व के लिए खतरा बताया। और आज इंटरनेशनल मीडिया ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आलोचना कर रही है, जिसे वो डर रहे हैं। एज अ न्यूक्लियर पावर आप समझते हैं पाकिस्तान वाकई में इस वक्त रेलिवेंट है, या फिर एक बार फिर अमेरिका जो है वो अपने लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, रेलेवेंस के कई माने होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसके लिए? तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री इज़ इट इम्पोर्टेंट? तो दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, इम्पोर्टेंस दो तरह के होते हैं, एक कि आप दुनिया के लिए मुफीद हो या दुनिया के लिए परेशानी हो। इधर के तो अब सवाल ये उठता है कि आर यू बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड और आर यू नॉट? आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर एक चीज और मैं ऐड करना चाह रही थी कि एक डराया या खौफजदा भी लोग फील करते हैं कि अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर वेपन कहीं कोई ले ना जाए, जी इजराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ईरान को ना दे दिया जाए, कहीं सऊदिया को ना मिल जाए। तो ये वाली डर खौफ मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा। हाँ, ये देखिए, देयर आर 2 or 3 थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो डॉक्ट्रिन की बात आती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो उसमें तो इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन पाकिस्तान इज अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई, लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट है। उसका मतलब दे रिकग्नाइज एट सम पॉइंट अगर जंग लंबी चली सो दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स रादर देन लूज। मिसाल के तौर पे अगर फौजें लाहौर तक पहुंच जाती है इंडिया की, तो शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, वैसा है। तो एक चीज़ ये है कि द फैक्ट कि अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट हैं तो दैट इटसेल्फ मेक्स यू मोर डेंजरस। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स आर मोर डेंजरस देन इंडियाज बिकॉज दे आर फर्स्ट स्ट्राइक रादर देन सेकंड स्ट्राइक। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी का सवाल है कि आर दे सेफ के कोई चुरा ना ले या कोई बेच ना ले। तो आपका जो टेक्स्ट आने के बाद मैं थोड़ा चेक किया एंड आई फाउंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों इंडिया पाकिस्तान के मेथड्स वेरी सिमिलर हैं। आपको पता है दे आर नॉट असेंबल्ड, वो अलग अलग रखते हैं। जैसे के तौर पे अमेरिका में अगर मेरे पास तो बंदूकें नहीं है, बट इफ़ यू हैड अ गन
और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बंदूक अलग डब्बे में रखते हैं, गोलियां अलग डब्बे में रखते हैं। ठीक। तो यू हैव टू टेक मेनी स्टेप्स, 2-3 स्टेप लेने हैं बिफोर यू कैन फायर। तो गुस्से में आप इमीडिएटली फायर नहीं कर सकते। आप एक डब्बा खोल के बंदूक निकालो, दूसरा डब्बा खोल के गोली निकालो, फिर उसमें डालो। सो अजम्पशन है कि बाय दैट टाइम आप काम हो जाएंगे, एकदम इमोशनल नहीं रहेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का भी वैसी सिचुएशन है। अपेरेंटली दे आर नॉट फुली असेंबल्ड एट मोमेंट। DW ने एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक वीडियो बनाई है। DW जो है वो जर्मनी का एक स्टेट फंडेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, नेटवर्क है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वायलेंस है, पाकिस्तान के पास पैसे कोई नहीं है, ये क्या करेगा मुल्क, इसके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है जी, और इसका पॉलिटिकल एलीट जो है वो करप्ट है, मिलिट्री जो है वो सियासत में फंसी हुई है, ये वो बातें। और DW ने आज से 2 साल पहले ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पाकिस्तान के ऊपर, और बनाई क्या कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये उसके लिए उन्होंने क्या बड़ा खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ठीक है जी। और बातें चल पड़ी जी कि पाकिस्तान, आपको पता डाटा आता रहता है पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास कितने हैं, ये डिफरेंट जगहों से चीजें जो है वो आ जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। बहरहाल जो मैंने इस सारी स्टडी को देखा, मुझे ये लगता है कि ये हर कुछ अरसे बाद एक कैंपेन चलती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमेशा। इंडियन आर्मी चीफ की जो सिक्योरिटी है दैट इज फॉर सिक्योरिटी। पाकिस्तानी जो अब वो उसको CDF बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसकी जो सिक्योरिटी आसिम मुनीर की वो शोबाजी के लिए है कि मैं अपने लोगों को, जैसे एक जमाने में कहते हैं ना राजा हाथी पे चलता था तो अपनी प्रजा को इंप्रेस करने के लिए, या फिर बादशाह सलामत चल रहा है तो आवाम को इंप्रेस करने के लिए हाथी में जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम कीड़े मकोड़े, ये तो देखो बादशाह सलामत जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ना, कि ये मुझसे नीचे हैं। आप कभी भी इंडियन जनरल्स को देखना, कभी भी देखना, ठीक है, कुछ आपको स्ट्रिक्ट मिलेंगे, कुछ फ्रेंडली मिलेंगे, लेकिन हवा में उड़ते नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उनकी डे 1 से ये बात बोली गई है। और मतलब इन द सेंस कि नॉट दैट कि इसकी कोई क्लासेस होती है, नहीं, सिस्टम में आर्मी के इनग्रेन्ड है कि यू आर हियर टू सर्व इंडिया। पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल देता है, तो जिस आदमी के पास इतनी ताकत है कि यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे जब उसका मूड करे, तो फिर वो तो ऐसे कॉन्वॉय में चलेगा यार जिसमें मुनीर चल रहा है। आप देखिए फॉरेन कार्स और ये सब। और एक और चीज मैं बताता हूं, इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी वगैरह छोड़ दीजिए, बड़े प्राइड की बात है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो मारुति सुजुकी उसमें सियाज में चलते हैं। पता है क्यों? हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, हमारी गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है बिकॉज दैट कार इज मेड इन इंडिया। हमारे जो आर्मी चीफ चलते हैं वो गाड़ी भारत में बनी है,